हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम टीचर प्रियंका और आज हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाता है चैप्टर रिफ्लेक्शन, देन सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो सारे एक्सरसाइजेज जो है कॉम्बिनेशन में मैं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ, ये सारे चैप्टर्स के हैं। इनको मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि सारे फॉर्मूलाज आपके पास आ जाएं, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलाज है डिस्टेंस एंड सेक्शन के, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सम्स आते हैं इससे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यू कर लोगे तो आपका ये सारे तीनों जो हैं चैप्टर्स, ये भी प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, इससे पहले मैंने और बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज किए हैं, पीवाईक्यूज भी किए हुए हैं, आप वो सारे देख सकते हैं। एक और मैं ये स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि जो भी आप मैथ्स के ये सम्स करते हो या एमसीक्यूज करते हो, हमेशा साथ में कॉपी पेन रखिए। सम को आपने देख लिया, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद में सारा सम सॉल्व करिए। सॉल्व करके खुद अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो क्या वैसे ही सॉल्यूशन किया हुआ था, क्या वही आंसर है कि नहीं है। सो देखना नहीं, सम को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन के साथ सॉल्व करना चालू करिए। चलिए फर्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -2, 2 एंड b 3, 7। अभी हमको रेशियो पूछ रहा है तो हम रेशियो को मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। और हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार लिख करके बताती हूँ पहले। तो रेशियो को हमने मान लिया k:1, और सेक्शन फॉर्मूला में x का कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n। y की यहाँ जरूरत इसलिए नहीं है, मैंने y इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ जो y वाला पार्ट है इसकी वैल्यू दी भी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक वाले मतलब x के वाले फॉर्मूला से ही हम रेशियो निकाल देंगे। अगर आपके पास समझ लीजिए y की भी वैल्यू दी हुई है और फिर रेशियो पूछता है, तो आप कोई भी एक को यूज करो, या तो x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, या फिर y वाला my2 + ny1 अपॉन m + n। कोई एक को यूज करना और आपका रेशियो निकल जाएगा। तो हमको तो यहाँ x ही लेना है, y वाला तो लेना नहीं। अब मैं वैल्यूज डालती हूँ एंड लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो ये सॉल्व किया मैंने, रेशियो आया हमारा k4 आया, 4 आया मतलब नीचे 1 है, तो रेशियो इज 4:1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ आता है नेक्स्ट, ये है असर्शन रीजन है। असर्शन में बोल रहा है इफ सी एक्स वाई इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। यहाँ दिया हुआ भी है, ये ए है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, बीच में मिड पॉइंट है सी एक्स वाई। तो लिखा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 1, -2। लेट अस सी, सॉल्व कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, देखते हैं सी की वैल्यू 1, -2 आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो असर्शन करेक्ट है। और रीजन क्या दिया हुआ है, चलो पहले ये देख लेते हैं। लिखा है इफ p x1 y1 and q x2 y2 be the two given points and r xy be the midpoint of the line segment pq, then the coordinates of the midpoint of pq are, मतलब r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 by 2 and y1 + y2 by 2। रीजन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, और असर्शन को ऐसे ही हमको निकालना पड़ेगा सी का वैल्यू, यही फॉर्मूला यूज करके। लेट अस सी, तो ये मैंने निकाला और c की वैल्यू 1, -2 आ रही है, जो कि यहाँ पे भी बोल रहा है c 1, -2 का। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। राइट, अब आते हैं नंबर 3 पे। लिखा है द पॉइंट -2, 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप टू 2, 0। -2, 0 से 2, 0 हो जाता है। देखो अभी x भी चेंज हुआ है और y 0 था, तो 0 तो 0 ही रहता है। तो अब वो चेंज हुआ है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज 0 है एक तो। अभी इसको क्लियर करते हैं दूसरे सेंटेंस से। लिखा है एंड द पॉइंट 5, -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन
इज मैप टू -5, -6। 2 दिया है, उसी लाइन पे अगर 5, -6 को रिफ्लेक्ट करो तो वो -5, -6 हो जाता है। यहाँ y चेंज नहीं हुआ, सिर्फ x चेंज हुआ है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है, ठीक है, ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि y एक्सिस में है कि x एक्सिस में, देखो यानी कि ऑप्शन नंबर बी या सी में से एक करेक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि y एक्सिस लिखा है। अब दूसरा बोल रहा था राइट इट्स इक्वेशन। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है y एक्सिस आया, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट में। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the lines whose equations are this and this are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर का एक हमारे पास रिलेशन है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप्स होते हैं m1 और m2, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा -1। सबसे पहले तो यानी स्लोप्स निकालना पड़ेगा। चलो दोनों इक्वेशंस का स्लोप निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले का स्लोप m1 आया 2, दूसरे का स्लोप m2 आया -p/3। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, उससे हम सॉल्व कर लेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी। देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से सॉल्व किया, p की वैल्यू आई 3/2, 3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर 5 पे लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी आर। बहुत ही इजी होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तीनों वर्टिसेस दिए हुए, सेंट्रॉइड जो होता है वो होगा x1, x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y होता है y1 प्लस y2 बाई y3 प्लस y3/3, यानी ये वाला। अभी इसमें हम वैल्यूज डालते हैं और सेंट्रॉइड का निकालते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स हो। तो देखो वैल्यूज डाला, हमारा आ रहा है 5/3, 1, 5/3, 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, ना आते हैं नंबर 6 में। लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस विल बी। एक दूसरी लाइन है जो इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। पहले तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेती हूँ। ओके, इसका स्लोप यानी m1 आया -1/2, और अगर वो दूसरी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो दोनों लाइंस का स्लोप सेम होगा, क्योंकि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, यानी m1 m2 इक्वल है, तो अगर m1 -1/2 है तो m2 भी -1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। दो दूसरी लाइन है उसका भी स्लोप सेम है। तो ये परपेंडिकुलर है दो लाइन और पैरेलल है दो लाइंस, इसका क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। रिलेशन क्या है, पहले हमने एक सम किया था ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दैट वाज फॉर परपेंडिकुलर, एंड m1 इज इक्वल टू m2, ये पैरेलल लाइंस के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है P, Q and R are the vertices of triangle PQR. Okay, write down the equation of the median of the triangle through R. पहले मैं ट्राइंगल बनाती हूँ जिससे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको एग्जैक्टली सम में चाहिए क्या। तो देखो ये पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है, सबके वर्टिसेस दिए हैं। आर से एक मीडियन खींचा, मीडियन खींचा मतलब पी क्यू के मिड पॉइंट पे आ रहा है, तो मैंने मान लिया वो मिड पॉइंट ओ है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब बोल रहा है ये जो मीडियन है आर ओ, इसी का हमको इक्वेशन चाहिए। आर ओ इक्वेशन चाहिए। देखो एक पॉइंट दिया है आर, दूसरा पॉइंट ओ हम निकाल लें तो 2 पॉइंट वाले फॉर्मूला से हम एरो का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका सबसे पहला काम होगा ओ का कोऑर्डिनेट्स पता करना। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ओ निकालते हैं पहले। ठीक है, देखो ओ निकला 5,1। अब हमारे पास ये दो पता है ना, 5,1 है ओ और आर है -2, -1। अब 2 पॉइंट फॉर्मूला से यूज करो या पहले स्लोप निकाल लो, फिर स्लोप फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ ओ आर क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम फॉर्मूला में ऐसे यूज करें या 2 पॉइंट फॉर्मूला में यूज करें, एक ही बात है। तो इससे हमारा स्लोप मैंने अब आपके ऊपर है, आप x1 y1 कौन सा लेना चाहते हो। मैंने x1 y1 o लिया और x2 y2 को r लिया। अगर आप x2 y2 o और x1 y1 r लेना चाहते हो तो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, बस याद रखिएगा आपने क्या लिया है। तो मेरा स्लोप आया ओ आर का 2/7।
अब हमको स्लोप पता है, अब हम स्लोप 1 पॉइंट फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं इक्वेशन। तो ये रहा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगाया। m यानी स्लोप 2/7 अभी अभी आया है, और x1 और y1 जो लिखा है वो मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में 1 किसको लिया था, o पॉइंट को, इसीलिए मैंने o का लिया। बाई चांस आप स्लोप निकालते टाइम 1 जो है वो r का लेते हो, तो याद रखिए इस फॉर्मूला में फिर 1 x1 और y1 में हम r के x और y को डालेंगे। तो हमारे इक्वेशन आया 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट अस सी यहाँ पे है क्या। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही है, 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया हमारा ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट में, नंबर 8 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c passes थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। m जो होता है वो स्लोप होता है, और दो पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरे तो हम उसका स्लोप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने निकाला था ना इसमें, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, और m यानी स्लोप निकालती हूँ। तो वही वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने इसलिए यहाँ पे वापस नहीं लिखा। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यहाँ सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 9। 9 मतलब m 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट में। लिखा है द पॉइंट ए पी क्यू इज इनवेरिएंट अबाउट x इक्वल टू p अंडर रिफ्लेक्शन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज a डैश या a कॉम्प्लीमेंट इज। नाउ देखो, अगर कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर लाइन पे इनवेरिएंट होती है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो पॉइंट है यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनका कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है। यानी अगर a p q है तो a कॉम्प्लीमेंट भी p q होगा। तो आपको सिंपली समझाने के लिए मैं ये लिखा कि इफ एनी पॉइंट इज इनवेरिएंट about a line under reflection, then its image is same as the object. सेम एज द ऑब्जेक्ट मतलब अगर a p q है तो a कॉम्प्लीमेंट भी p q है। और नाउ सी a b c d में कहाँ है a कॉम्प्लीमेंट p q, ये रहा ऑप्शन नंबर b। तो ये है मतलब ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट जो है और उसका रिफ्लेक्टेड इमेज जो है दोनों बिल्कुल सेम है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका y इंटरसेप्ट नहीं होता है। देखो इसको हम मैं एक लाइन बना करके समझाती हूँ। अब देखो समझ लो ये y एक्सिस x एक्सिस हो गया, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये ग्राफ है, ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास हो रही है तो देखो ये y एक्सिस को कहीं मतलब ये पार्ट पे इंटरसेप्ट कहीं नहीं है ना, सीधा जीरो से ही होते हुए जा रही है। तो y इंटरसेप्ट कुछ नहीं होता, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर से मतलब कोई 1 2 3 4 या -1 -2 उधर से नहीं जाएगी, सिर्फ जीरो से होकर के ही जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि y इंटरसेप्ट हमेशा इसका जीरो होता है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से होकर के जाती है। तो इन इक्वेशंस में हमको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन है जिसमें y इंटरसेप्ट कुछ नहीं है या y इंटरसेप्ट 0 है। तो वो देखो इसमें तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट है। ओके, सिर्फ ये एक ऑप्शन नंबर बी है जिसमें नहीं है, 2x माइनस 3y ये दिया है पर आगे का पार्ट जो है वो नहीं दिया हुआ है। ओके, सो ये वो इक्वेशन है, यानी कि वो लाइन जो ओरिजिन से होके जाती है। तो ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स, जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सम्स, सारे तरीके के सम्स आ गए इस एमसीक्यू के सेक्शन में। इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा प्रिपेयर हो गया इन 10 सम्स के कारण। एंड आई होप आपको सारे सम्स सारे सॉल्यूशन क्लियर भी होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोई तकलीफ है क्या। ओके, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाय बाय, जय हिंद।